जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों से बायजूस जो है वो लगातार मुश्किलों में घिरा हुआ है। लगातार उसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लगातार ये बात कर रहे हैं लोग कि बायजूस का सफ़र अब खत्म होने वाला है। डेलॉइट, जो कि बायजूस के ऑडिटर थे, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले इस्तीफा दे दिया। हालांकि एक दूसरे ऑडिटर को असाइन तो कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जो है उतनी ज़्यादा सहज दिखाई दे नहीं रही। ऐसे में अब केंद्र सरकार की तरफ से भी एक बड़ा एक्शन बायजूस के खिलाफ उठाया गया है। दरअसल अगर हम समझें तो केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी एडटेक बायजूस की अकाउंट बुक्स की जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये लोग अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स दे नहीं रहे थे। और यही एक बड़ा कारण बना था कि डेलॉइट ने इनकी कंपनी से इस्तीफा दे दिया था ऑडिटर की पोस्ट से। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 6 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी। पिछले महीने कंपनी के ऑडिटर और बोर्ड के 3 सदस्यों ने इस्तीफा भी दिया था। बायजूस की ओर से अब तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। इस जांच के बाद कंपनी के मामलों का आंतरिक आकलन किया जाएगा और निरीक्षण में जो चीज सामने आएगी उसके आधार पर सरकार फैसला लेगी कि क्या मामले को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के पास ले जाने की जरूरत है या नहीं। हालांकि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और बायजूस की ओर से अब तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। कंपनी की वैल्यू आखिरी फंडिंग राउंड में $22 मिलियन थी। उसने डेट एग्रीमेंट की कुछ शर्तों का उल्लंघन करने के बाद अपने $1.25 बिलियन टर्म लोन को रीस्ट्रक्चर करने के लिए दोबारा चर्चा शुरू करी थी। एक समय पर देश के स्टार्टअप्स में कंपनी के अच्छे उदाहरण के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब कंपनी ने हजारों नौकरियों में कटौती की। इसके साथ ही कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए $1 अरब से भी ज्यादा जुटाने की तैयारी कर रही है। बायजूस के बोर्ड के कुछ अहम सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया है, क्योंकि बायजूस के जैसे फाउंडर बायजू रविचंद्रन के साथ कुछ मसलों पर मतभेद की वजह से कुछ दिनों पहले बोर्ड के कुछ अहम सदस्यों ने इस्तीफे दिए थे। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं उनमें जीवी रविशंकर, विवियन वू और रसेल ड्रनस्टॉक शामिल हैं। रविशंकर सिक्योर कैपिटल के प्रतिनिधि थे। अब बायजूस के बोर्ड में बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ बचे हैं। दिव्या बायजू रविंद्रन की पत्नी है। इससे पहले 5 मई को बायजूस के ब्रांड और क्रिएटिव स्ट्रेटेजी के सीनियर डायरेक्टर आदित्यन कयाकलन ने इस्तीफा दे दिया था। निवेशकों के साथ डील पर जो मतभेद हुए हैं उसको लेकर भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी में है। दरअसल कंपनी के शेयर धारकों से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक पिछले साल से ही कंपनी के संस्थापक और बोर्ड सदस्यों के बीच में मतभेद चले आ रहे हैं। कंपनी जिस तरीके से चलाई जा रही है उससे बोर्ड के सदस्य खुश नहीं है। खास तौर पर निवेशक कंपनियों के मैनेजमेंट के साथ बायजू की बातचीत का रुख मतभेद के केंद्र में है। बायजू बोर्ड के सदस्यों और निवेशकों की बात नहीं सुनते। बीते वित्त वर्ष के नतीजे लंबित हैं। जैसे कि मतलब सिंपल सी बात समझिए कि ऑडिटर डेलॉयट का इस्तीफा दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट कंपनियों में शुमार डेलॉयट ने बायजूस से जो इस्तीफा दिया था उसको उसने लीगल ऑडिटर के तौर पर मौजूद रहते हुए दिया था। डेलॉयट ने एक बयान में कहा कि 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लंबे समय से पेंडिंग है। जाहिर सी बात है, इसके अलावा वित्त वर्ष 2020-21 के बारे में भी कोई कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से अब तक ऑडिट शुरू नहीं हो पाया है। बायजूस ने डेलॉयट की जगह पर बीडीओ मतलब कि MSKA एंड एसोसिएट्स को कंपनी का लीगल ऑडिटर नियुक्त किया था। तो इस समय हर तरफ बायजूस को लेकर जो एक नेगेटिव पूरी हवा चल रही है, कहीं ना कहीं वो कंपनी की एक ब्रांड इमेज को ख़राब कर रही है। और वैसे ही मार्केट में बायजूस को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें गलत तरीके से फैली हुई हैं। और ऐसे में पैसों को लेकर फाइनेंशियल फ्रॉड की बात होना ये अपने आप में कंपनी के लिए काफ़ी बुरा है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।